बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ये है ताज किचन और मैं हूँ उज़मा साजिद। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ का देगी बादामी कोरमा। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस ईद पर बनाइएगा और सबको बहुत पसंद आएगी। सेम वही टेस्ट जो देग का टेस्ट होता है। तो चलें, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए लिया है मैंने ऑयल 200 ml और प्याज मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के और इसको स्लाइस कटिंग कर लिया है। कटिंग इस तरह से करना है कि सारे प्याज बिल्कुल एक जैसे हों। अगर फिर एक जैसे नहीं होते, जो पतले होते हैं तो वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, मोटे होते हैं तो वो लेट ब्राउन होते हैं, तो फिर जो पतले वाले वो काले हो जाते हैं। तो इसको आपने सेम लेना है एक कटिंग। और इसको अच्छे से मैंने ये ब्राउन कर लिया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। इसका ऑयल भी अच्छे से निकाल लूँगी। ऑयल अच्छे से छान कर इसको मैं अलग प्लेट में फैला के रख दूंगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं और फिर इसको हम बाद में कुंडी में पीसेंगे। फैला कर रखेंगे तो कुंडी में आसानी से पीस जाएंगे। इसके बाद जो ऑयल बचा है इसके अंदर मैंने लिया है 500 ग्राम दही। दही लेने के बाद मैं इसको इसमें थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऑयल ठंडा होना चाहिए। विस्क या फोक किसी की भी साथ भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसके जो दही के दाने हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और ये इसके साथ यकजान हो जाएं। देखिए कितनी यकजान सी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पिसी हुई। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी। हल्दी जो है ये मैं घर वाली यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिंक सॉल्ट। आप नमक अपने हिसाब टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। गरम मसालों में इसके अंदर डाल रही हूँ 1 तेज़पात और 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 इसमें मैं लौंग डाल रही हूँ। 1 किलो मैंने लिया है बड़े का गोश्त। इसमें हड्डी और चर्बी वगैरह भी मिक्स है। तो अच्छे से वॉश करके मैंने 1 किलो ये गोश्त ले लिया है और इसको मैं अब इसके अंदर कर रही हूँ मिक्स। अच्छे से सब मिक्स करूँगी ताकि ये सब मसाले वगैरह आपस में यकजान हो जाए। अब मैं चूल्हा अपना ऑन कर रही हूँ और इसको पहले तेज़ आंच के ऊपर बॉयल आने दूँगी। उसके बाद जब बॉयल आ जाएगा इसको मैंने हल्की आंच पर ढक कर पकाना है जब तक गोश्त ना गले। इसमें पानी नहीं जाएगा, पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि गोश्त और दही के पानी में ही ये गोश्त गल जाए तो अच्छी बात है। अगर गोश्त नहीं भी गला तो आप काफ़ी गोश्त ऐसे होते हैं कि नहीं गलते, तो आप ऐसा कीजिएगा कि एंड में आप पानी डाल के इसको गला भी सकते हैं। अच्छा, मेरा ये हो चुका है काम, गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज और 4 से 5 अदद बादाम और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट करना है कि प्याज जो है इसमें तैरते हुए ना नज़र आए। ये मेरा प्याज पिस चुके हैं और अब मैं इसके अंदर बादाम और प्याज का जो ये पेस्ट है वो डाल रही हूँ और इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका है और अच्छे से टेंडर होना चाहिए गोश्त। आप ये कोशिश कीजिएगा कि बीच में आप चम्मच वगैरह भी चलाते रहिएगा कि गोश्त जो है मसाला जो है वो इसका नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला होगा। अगर आपका मसाला नीचे लगने लगे तो फिर आप इसमें मजबूरी में पानी डाल सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि बिना पानी के ही आपका गोश्त गले तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखें, ये अब जो है मैंने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। ये लुक देखें कितनी प्यारी आई है और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त, वही जो देगी कोरमा होता है वैसी ही इसकी खुशबू आ रही है। और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैं डालूँगी जायफल जावित्री का पाउडर। इस टाइम पे जायफल जावित्री का पाउडर नहीं था, साबुत थी, तो मैंने उनको पीस लिया था कुंडी में ही। ये देखिए, ये अब मैं इसमें जायफल जावित्री डाल रही हूँ और इसको अब मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। और ये मेरा कोरमा तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने बादाम भिगो दिए थे और इनको मैं छील के डाल रही हूँ। 8 से 10 अदद बादाम हैं, ये छिले हुए और बीच में से कटे हुए। और ये मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ा सा हल्का सा मैं करूँगी फ्राई ताकि ऑयल जो है इसका पूरा ऊपर आ जाए, क्योंकि इसके अंदर चर्बी भी डाली थी मैंने तो उसका भी ऑयल है। और ये देखिए मेरा जो है रेडी हो चुका है बड़ा ही ज़बरदस्त कोरमा। ये देखिए मेरा कितना अच्छा गल गया है गोश्त। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपका गोश्त गला होना चाहिए। और ये तकरीबन जो है मेरा रेडी हो चुका है कोरमा। अब इसको जो है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है।
ये इसकी लुक देख लें, बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत और बहुत टेस्टी। जितना अच्छा दिखने में लग रहा है उतना ही अच्छा ये खाने में मज़ेदार है। इसको ज़रूर आपने घर में ट्राई करना है। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लिखें, ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लग रहा है। उम्मीद है आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। ईद वाले दिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।